औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। आज हम पढ़ेंगे इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्रॉप्स। एट प्रेजेंट इंडियाज़ पॉपुलेशन इंक्रीजेज बाय अबाउट 20 मिलियन एवरी ईयर। जो मतलब प्रेजेंट सिचुएशन जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो 20 मिलियन इंक्रीज हो जाती है एवरी ईयर। अकॉर्डिंग आवर फूड रिक्वायरमेंट्स आल्सो इंक्रीज। जो हमारी गुज़ा की मतलब ज़रूरियात है वो भी मतलब बढ़ जाती है उस हिसाब से। अबाउट 30 years ago India has a population of 350 million। 30 साल पहले जो हिंदुस्तान की पॉपुलेशन थी वो 350 मिलियन थी। एंड वी प्रोड्यूस्ड अबाउट 45 मिलियन टन्स ऑफ द स्टेबल फूड। तब हम 45 मिलियन टन्स ऑफ फूड प्रोड्यूस करते थे। आवर पॉपुलेशन इज़ ओवर 1000 मिलियन पीपल। आज हमारी जो पॉपुलेशन है वो 1000 मिलियन पीपल ओवर है। एंड वी ग्रो अबाउट 145 मिलियन टन्स ऑफ द फूड। हाउ did this increase of the 100 million tons of the crops produced comes about? We have of course brought additional land area under the plough over the past few years। मतलब जो हमारी ये प्रोडक्शन इंक्रीज हुई है उसके लिए हमने मतलब जो लैंड है वो मतलब और एग्रीकल्चर में ली। बट द मेन फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस इंक्रीज और एज फॉलोज। जो मेन फैक्टर जो है जिसकी वजह से इंक्रीज हुई है वो है ये प्लांट ब्रीडिंग। द टेक्निक इन्वॉल्व्स द क्रॉस ब्रीडिंग हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन टू वेराइटीज ऑफ द प्लांट्स टू ऑब्टेन ए न्यू एंड द बेटर adopted variety। The anthers of the one plant are removed by a forceps before they mature and produce the pollen grains। This is known as the emasculation। हम जो ये प्लांट ब्रीडिंग है मतलब जो ये हमारी जो ये क्रॉप प्रोडक्शन है वो ज़्यादा इसलिए इंक्रीज हुई है क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन हमने की। तो इस हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन टू वेराइटीज़ ऑफ द प्लांट्स to obtain a new and a better adopted variety। the anthers of हम जो ये वहाँ एक मतलब प्लांट जो है उसके एंथर्स हम रिमूव करते हैं बाय फोर्सेप्स बिफोर द मैच्योर होने से पहले हम इनको रिमूव करते हैं एंड प्रोड्यूस द पोलन ग्रेन। दिस इज नोन है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एमेस्क्यूलेशन। क्या बोलते हैं? एमेस्क्यूलेशन। देन द पोलन ग्रेन्स ऑफ द अनदर प्लांट और डिस्टेड ओवर टू द स्टिग्मा ऑफ दिस फ्लावर। हम जो पोलन ग्रेन्स जो दूसरे प्लांट के ले आते हैं तो ये स्टिग्मा ऑफ दिस फ्लावर टू ब्रिंग अबाउट द क्रॉस पोलिनेशन। हम इनको क्रॉस पोलिनेशन करते हैं। दिस प्लांट इज नाउ अगेन क्रॉस ब्रीड। दिस प्रोसेस व्हेन रिपीटेड सेवरल टाइम्स उसको हम क्रॉस ब्रीड बोलते हैं। जब इसको हम रिपीट करते हैं सेवरल टाइम्स यील्ड्स एन इम्पोर्टेंट वेराइटी कॉल्ड स्टॉक। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट वेराइटी हम प्रोड्यूस करते हैं उसको हम बोलते हैं स्टॉक। दिस वेराइटी हैज़ द डिजायर्ड कैरेक्टर्स एंड इज रेजिडेंट टू द मैनी डिजीज़। जो वेराइटी है इसके डिजायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं एंड इज रेजिडेंट टू मैनी डिजीज़। और ये मतलब जो इसकी जो मतलब ये कैपेसिटी बढ़ जाती है मतलब बीमारी इसको जल्दी अटैक नहीं कर पाते हैं। द इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द इंडियन Council of Agriculture Research developed the new variety of the wheat, rice and the various vegetables and the fruits, but using the seeds of these varieties the yield of the crop increases। जो ये हम ये वेराइटीज़ इस्तेमाल करते हैं इससे जो क्रॉप मतलब यील्ड जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। इंशाल्लाह बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।